हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप लोग सब ठीक होंगे और स्वस्थ भी होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो आज हम करने वाले हैं आर्थिक भूगोल यानी कि इकोनॉमिक ज्योग्राफी, जिसके अंतर्गत रोज़ की तरह हमारा एक नया टॉपिक है जल विद्युत। तो चलिए जान लेते हैं जल विद्युत है क्या। मतलब कि जल विद्युत, ठीक है, यानी कि जल से विद्युत प्राप्त करना। ठीक, प्राकृतिक प्रदत्त संसाधनों में जल विद्युत एक न समाप्त होने वाला महत्वपूर्ण संसाधन है। पेट्रोलियम तथा कोयले के सीमित भंडार 21वीं सदी के पूर्णतया समाप्त हो जाएंगे, ऐसा कहा जाता है। ठीक, तब मानव द्वारा जल विद्युत का उपयोग और अधिक क्षमता से किया जाएगा। जल विद्युत उत्पादन में गतिशील जल का उपयोग किया जाता है, जिसमें यानी कि इसमें नदियों पर बांध निर्मित कर सतत रूप से जल को नीचे गिराया जाता है और टरबाइन के डायनाम जो होता है डायनामोओं की सहायता से जल विद्युत तैयार की जाती है। यानी कि टरबाइन चलता है, जो पानी गिरता है उससे क्या है, टरबाइन घूमता है, तो उससे क्या है, जल विद्युत तैयार की जाती है। तो जल विद्युत को प्रकृति की मुफ्त देन यानी कि फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर भी कहते हैं। तो चलिए देखते हैं कि जल विद्युत उत्पादन के लिए आवश्यक परिस्थितियां कैसी होनी चाहिए। तो जल विद्युत उत्पादन के लिए जल के पर्याप्त मात्रा में होने यानी कि उसके यथेष्ट आयतन की उपलब्धियों के साथ साथ उसका तीव्र प्रवाह आवश्यक है। इसके लिए जैसे ये हमारे निम्नलिखित दशाएं हैं। फर्स्ट है पर्याप्त ऊंचाई से जल गिरना। कहने का मतलब है कि जल को जितनी अधिक ऊंचाई से नीचे गिराया जाता है उसका वेग उतना ही क्या होता है, तीव्र हो जाता है। और जल का जितना अधिक वेग होता है जल विद्युत उतनी अधिक मात्रा में उत्पादित होती है। ठीक, तो नेक्स्ट है हमारा प्रवाह क्षेत्र तथा वर्षा का पर्याप्त होना। नदी का जो प्रवाह है और क्षेत्र जितना बड़ा होगा, नदी का प्रवाह क्षेत्र जितना बड़ा होगा उसको उतना ही अधिक जल प्राप्त होगा। ठीक, बात को समझ रहे हैं आप। जैसे कि बरसते उसमें जैसे वर्षा भी पर्याप्त हो, नदी में जल जितना अधिक होगा, नदियों पर निर्मित बांधों को जलाशयों में उतना ही अधिक जल इकट्ठा हो सकेगा। अब जलाशयों में क्या करेंगे, पर्याप्त मात्रा में जल संग्रहित होने पर शुष्क अवधि में बिना किसी अवरोध के जलाशय में विद्युत जल प्राप्त होता रहेगा। और जल की सतत रूप से एक सी मात्रा प्राप्त करने के लिए जलाशय का निर्माण किया जाता है। ठीक, अब अगला है प्राकृतिक जल प्रपात। जिन स्थानों पर प्राकृतिक जल प्रपात होते हैं वहाँ कृत्रिम जल प्रपात बनाने की आवश्यकता नहीं होती है। और जल विद्युत उत्पादन के लिए ऐसे स्थानों का चुनाव किया जाता है जहाँ प्राकृतिक रूप से जल प्रपात उपलब्ध हो। ठीक, कृत्रिम रूप से न बनाए जाए। अब है नेक्स्ट है जलाशयों के नीचे अप्रवेश्य चट्टानों का होना। यानी कि जल विद्युत उत्पादन के लिए निर्मित किए गए जलाशयों के आधार तल की जो चट्टानें हैं अप्रवेश्य होनी चाहिए। ऐसा होने पर जलाशयों का जल भूगर्भ में प्रवेश नहीं कर पाता है। नेक्स्ट है नदियों का हिमनदों से उद्भव एवं सतत वाहिनी होना। यानी कि जिन नदियों पर जल विद्युत उत्पादन किया जाता है उन नदियों का वृहद हिमनदों में उद्भव आवश्यक है। ऐसा न होने पर नदियाँ मौसमी हो जाती हैं तथा उन्हें शुष्क अवधि में जल नहीं मिल पाता और नदियों में जल न होने पर जल विद्युत उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। अब देखिए नेक्स्ट है हमारा उपयुक्त तापमान। अब देखिए तापमान कैसा होना चाहिए कि नदियों में जब जल के सतत प्रवाह के लिए 0 डिग्री सेंटीग्रेड या इससे कम तापमान एक अवरोध होते हैं। अतः वर्ष पर्यटन नदी प्रवाह क्षेत्र के तापमान 0 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक होने चाहिए। ठीक, और नेक्स्ट है अवसादों का कम होना। यानी नदियों के
जल में अवसाद अधिक होने से जलाशयों की सफाई भी शीघ्र करनी पड़ती है और साथ ही अवसाद युक्त जल विद्युत मशीनों की क्षमता पर भी प्रतिकूल प्रभाव डालता है। तो ऐसी नदियों जिसमें अवसाद अधिक होते हैं, ठीक है, तो झीलों की उपस्थिति लाभदायक रहती है क्योंकि झीलों के अवसादों का अधिकांश भाग नीचे बैठ जाता है। ठीक, अब देखिए अगला है पर्याप्त पूंजी। पूंजी कैसे होनी चाहिए? तो विश्व में अनेक विकासशील तथा पिछड़े देश ऐसे हैं जिनके पास पूंजी का अभाव होने के कारण वे अपने जल विद्युत संसाधनों का विकास नहीं कर पाते हैं। ठीक, तो जल विद्युत के विकास के लिए जलाशयों तथा बांधों का निर्माण करते हैं और विभिन्न प्रकार की मशीनों की सुचारू स्थापना तथा तकनीक रूप से दक्ष व्यक्तियों के लिए पर्याप्त पूंजी आवश्यकता होती है। इसके अतिरिक्त जलाशय और बांध निर्माण क्षेत्र में भूकंप शून्य क्षेत्र में होना चाहिए। बाजार की जो निकटता है, सस्ते श्रमिकों की उपलब्धता, उच्च तकनीकी की पर्याप्तता तथा सुगम परिवहन साधनों की उपलब्धता जल विद्युत विकास के लिए आवश्यक होती है। ठीक है, आई होप कि आपको वीडियो समझ में आई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।